एक विवाद और खड़ा हो गया इस बीच। पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, हालांकि वो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, बिना सर पैर की बातें वो करते रहते हैं, उन्होंने एक और बिना सर पैर की बात करी है। पता है क्या करी है? क्या करी है? कि जो ग्लोबल बॉडी है आईसीसी, जो सबको क्रिकेट को देख रेख करती है, उसको हटा देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए और एक नई बॉडी बनानी चाहिए। आसिफ, ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट। और ये दोस्तों, एक के बाद दूसरा झटका लग रहा है हिंदुस्तान को, बीसीसीआई को, आईसीसी को। अब देखें किस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, ओमान, ये बात डिस्कस हो रही है। बल्कि पाकिस्तान के जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने भी कहा है कैसे अब इन 5-6 मुल्क क्या ये मिलकर एक नई आईसीसी बनाने जा रहे हैं। और जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने भी यही कहा है कि जो ये वाली आईसीसी है, ये पपट है, ये एजेंट है हिंदुस्तान की, बीसीसीआई की। जिस तरह से हिंदुस्तान कहता है उसी तरह ये कर देते हैं। लेकिन अब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अलग से अपनी आईसीसी बनाओ भाई, बांग्लादेश के साथ मिलकर, जिसमें ओमान, यूएई, बाकी जो ममालिक हैं उनको शामिल करें, श्रीलंका को भी शामिल करें, निकालें इसमें से ये जो हिंदुस्तान है इसको, क्योंकि ये इसके खेलों के अंदर सियासत को लेकर आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, इसलिए बड़ी खबर मैं कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने ये एक किस्म से वार्निंग दे दी है, साथ बांग्लादेश ने भी, कि अगर आईसीसी ना सुधरा, अगर आईसीसी ने अपनी आदतें ना बदली तो फिर याद रखना है एक नई आईसीसी भी बन जाएगी। और आईसीसी इतनी ज्यादा टूट फूट का शिकार दोस्तों हो चुकी है। और इसके ऊपर नासिर हुसैन, जो साबिक कप्तान है इंग्लैंड के, विकेट कीपर बैट्समैन नासिर हुसैन, कमेंटेटर भी हैं इंग्लैंड के, उन्होंने भी कहा है कि देखें, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को दबाने से आईसीसी मजीद कमजोर होगा, आईसीसी टूट फूट का शिकार होगा। और जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है बांग्लादेश के पक्ष में, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक लिया। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नासिर हुसैन कह रहे हैं। फिर दोस्तों, रात भी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि भाई देखें, हमने ये जो फैसला किया है ना, बड़ा सोच समझ कर किया है और हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। हमने ये जो फैसला किया है, बांग्लादेश के साथ खड़ा होने का फैसला किया, यानी हिंदुस्तान के साथ मैच ना खेलने का जो फैसला किया है। दोस्तों, अब इसी के ऊपर हिंदुस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से खेलेगा नहीं खेलेगा, ये तो विवाद चल ही रहा है। लेकिन एक विवाद और खड़ा हो गया इस बीच। पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, हालांकि वो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, बिना सर पैर की बातें वो करते रहते हैं, उन्होंने एक और बिना सर पैर की बात करी है। पता है क्या करी है? उन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल बॉडी है आईसीसी, जो सबको क्रिकेट को देख रेख करती है, उसको हटा देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और एक नई बॉडी बनानी चाहिए। ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट। और ये इस तरीके की स्टेटमेंट अगर आईसीसी को पता लगेगी, वो सुनेंगे, तो आईसीसी कहीं ये एक्शन ना ले ले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही सस्पेंड कर दे, खत्म कर दे। अबे नहीं, ऐसा नहीं हो तो सकता। ऐसी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से आती हैं। मोहसिन नकवी अलग बयान देता है, नजम सेठी अलग देता है, ज़ाका अशरफ अलग देते हैं, रमीज़ राजा अलग देते हैं। पाकिस्तान के जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं वो उल्टी सीधी बकवासें वो करते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान के आज की तारीख में हालात है। आपको बता दूं, ये बॉयकॉट जो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच का कर रहा है, उसका भी बाय द वे कोई सर पैर है नहीं, है ना। तो ये भी आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या नई आईसीसी बनाई जा सकती है, क्या नई बॉडी बनाई जा सकती है, क्या आईसीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? मतलब इनके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि ये आईसीसी को खत्म कर देंगे, ये एक नई बॉडी लेके आएंगे, पाकिस्तान की ही कोई बॉडी लेके आ जाएंगे, है ना, जो ग्लोबली क्रिकेट को वहाँ पर देख रेख करेगी। भाई, तुम्हारे पास खाने पीने के पैसे नहीं है, भीख मांगते हो तुम देशों से जाके, और तुम बोल रहे हो कि आईसीसी एक ग्लोबल बॉडी को ख़त्म करने की बात कर रहे हो। तुम्हारा पीसीबी ख़त्म होने की कगार पर है अगर तुमने इंडिया के साथ मैच नहीं खेला। इस तरीके की उल्टी सीधी बातें जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं, जो उनके राजनीति में है, शासन में है, इस तरीके की बातें अगर करेंगे तो किस तरीके से देश चलेगा? वहाँ के हालात वैसे ही गंभीर रहते हैं, है ना। कल बलूचों ने वहाँ पे कितने लोगों को मार दिया, वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को उड़ा के रख दिया वहाँ पे। तो ये तुम्हारे हालात है। कोई भी तुम्हें पेल के चले जाता है ना, ख़त्म करके चले जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट आपके यहाँ हर दूसरे दिन होते रहते हैं। तो
उनके डिफेंस मिनिस्टर को इतनी समझ होनी चाहिए कि आईसीसी पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट चलाती है, पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चलाती, पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट चलाती है। और आपकी क्या औकात है कि आप आईसीसी को ख़त्म वहाँ पे कर देंगे, आप अपनी कोई अलग ग्लोबल बॉडी लेके आ जाएंगे? हैं? आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप अपनी कोई ग्लोबल बॉडी मतलब इन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि जो आईसीसी है वो बीसीसीआई को फेवर करता है, इंडिया को फेवर करता है, इस तरीके की चीज़ें करता है। तो इनका मतलब ये है कि भाई आईसीसी को ख़त्म करके एक नई बॉडी डेवलप की जाए और ये ताकि उसमें सभी देशों की सुनी जाए। अब आरोप पता क्या लग रहे हैं? आरोप ये लग रहे हैं, मोहसिन नकवी ने भी क्या बोला कि भाई जब हमारे साथ हाइब्रिड कर सकते हो तो भाई बांग्लादेश का कोई इशू है, वो भी तो आईसीसी का फुल मेंबर नेशन है ना, तो उसको भी ये सुविधा क्यों नहीं दे रहा आईसीसी? जब हमें दे सकता है तो आईसीसी बांग्लादेश को क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बांग्लादेश वाले मैटर में उन्होंने ये बात करी थी, मांग करी थी कि हमें श्रीलंका में खेलना है वर्ल्ड कप, हम इंडिया जाके नहीं खेलना चाहते। वो मुस्तफिजुर वाला जो मैटर था उसके चलते उन्होंने वो एक्शन लिया। सिक्योरिटी का उन्होंने हवाला दिया कि हमारे सिक्योरिटी के मसले हैं, इसलिए हम नहीं खेलना चाहते। इस तरीके की बातें करके बांग्लादेश वहाँ से कल्टी हो लिया। उसका सपोर्ट पाकिस्तान ने पूरा किया और पाकिस्तान ये भी कह रहा था भाई बांग्लादेश के साथ होगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे। फिर नाक रगड़ के ये बॉयकॉट छोड़ो, ये उन्होंने बोला कि T20 वर्ल्ड कप तो हम खेल लेंगे पर भारत के साथ हम लोग जो 15 वाला मैच है वो नहीं खेलेंगे। इसके आगे क्या? आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या आगे भी आप फॉरफिट कर देंगे, आगे भी छोड़ देंगे? पाकिस्तान लिटरली डर के भाग चुका है, उसके बस की नहीं है इंडिया से कम्पीट करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जलालत होने से अच्छा है कि भाई 2 पॉइंट ऐसे ही दे दो, हारने से अच्छा है 2 पॉइंट ऐसे ही दे दो, तो आपको थोड़ा सा वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को सुकून मिलेगा। हाँ, जनता को, लोगों को सुकून मिलेगा। और आप क्यों बेसुकून हो रहे हैं? आपको किस बात की चिंता है? क्यों लेटे हुए हो? क्यों पाँव में पड़ रहे हो? क्यों मिन्नतें तरले कर रहे हो? क्यों कह रहे हो कि बांग्लादेश पाकिस्तान को दोबारा से ले आओ? क्यों पाकिस्तान को कह रहे हो कि हमारे साथ ये मैच खेलो? क्योंकि जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने इतना बड़ा डंडा हाथ में उठा रखा है और आगे आगे जय शाह है, पीछे पीछे ये उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये मैच हो, हर सूरत हो, नहीं तो फिर हम देखना क्या करेंगे। और ये डर के मारे अब देखें, ये सबको बात तस्लीम करना पड़ेगी, पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच है ना, दुनिया यही देखती है और इसी से ही रेवेन्यू जनरेट होता है, इसी से ही आईसीसी चलता है, इसी से दुनिया क्रिकेट चलती है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होंगे दुनिया की क्रिकेट में तो सोच लीजिएगा ये क्रिकेट नहीं होगी, इसको कोई नहीं देखेगा, ये इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।